नरेंद्र मोदी जी के जो भाई हैं अडानी जी, उनका डंका दिखाई दे रहा है। देश का नाम डुबोने का काम किया भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के भाई अडानी जी ने। गौतम अडानी का नाम जो है फिर से अमेरिका में आ गया है और फिर से भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। वहाँ पर उन पर FIR दर्ज हुई है और कहा जा रहा है कि करोड़ों का एक जो है रिश्वत दी गई है, ली गई है। कैसे देखते हैं इस केस को आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अमेरिका में जाकर के जो कह रहे थे ना कि डंका बज रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का डंका दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी के जो भाई हैं अडानी जी, उनका डंका दिखाई दे रहा है। देश का नाम डुबोने का काम किया भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के भाई अडानी जी ने। ये इस पे तो प्रधानमंत्री जी को तुरंत जो है ट्वीट करना चाहिए इस पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। और मैं बताऊं आपको, ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा कृत्य हुआ है। ये इस पे जो है तत्काल प्रभाव से मैं तो यही बात कहूँगा कि अडानी जी की जितनी प्रॉपर्टी है, जब तक वहाँ अमेरिका में जो है क्लीन चिट नहीं मिले, तब तक जो है इनके तत्काल प्रभाव से सारे प्रोजेक्ट, जितना भी इनका लोन इनको सैंक्शन हुआ है, वो सारा सीज कर देना चाहिए। क्योंकि ये मेरी देश की इज्जत का सवाल है। और कल को खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो गया कि जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसा काम हो गया, तो ये मेरे देश की अर्थव्यवस्था लेके बैठ जाएंगे अडानी जी। तो इसके लिए तो मैं तो RBI के गवर्नर साहब से ये बात गुजारिश करूंगा कि तत्काल प्रभाव से जितने अडानी के प्रोजेक्ट हैं, तत्काल प्रभाव से उन्हें रोक लगा देनी चाहिए और जितना भी लोन है उसको सीज कर लेना चाहिए, अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। पिछली बार भी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तब भी अडानी जी का नाम काफी। सर देखिए, हिंडनबर्ग अलग चीज है। आज अमेरिका में FIR हुई है, वो कोई इंडिविजुअली कोई पार्टी या कोई कंपनी नहीं है। वो जैसे मेरे यहाँ पे हिंदुस्तान में पुलिस प्रशासन है, उसी तरीके से वहाँ पे हुई है। तो ऐसा नहीं है ये वो, और इसमें चीज़ों में फ़र्क है। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पहले भी उनका नाम काफ़ी उछला था और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी उस तरीके। होम मिनिस्ट्री से जो है इस पे तुरंत जो है जवाब आना चाहिए। अमित शाह जी सोच रहे होंगे जब से ये FIR दर्ज हुई है, उन्हें करें क्या, इसका इलाज क्या ढूंढें, क्योंकि इलेक्शन सर पे है। दिल्ली में तो हो सकता है मेरे ख्याल से एक भी वोट ना पड़े भारतीय जनता पार्टी के नाम का। जो अडानी जी को लेकर था कि अडानी जी के जो जैसे ये रिपोर्ट आई है कि उन पर FIR दर्ज हुई, उनके शेयर फिर से डाउन हुए, तो देश के करोड़ों लोगों का जो रुपया उसमें फंसा हुआ था, कई लोगों का, वो कहीं ना कहीं वो भी डूब रहा है। तो क्या इस पर कार्रवाई नहीं होगी फिर? सर देखिए, बताऊं, सरकार नरेंद्र मोदी जी की चल रही है केंद्र में। मैं तो तत्काल प्रभाव से सारी प्रॉपर्टी RBI से कहूँगा कि सब कुछ सीज कर ले, अपने कब्जे में ले ले और FIR दर्ज करे कि भाई आप जो है हमारे देश का नाम हाथ डुबो करके क्यों आए। राष्ट्रपति जी को तत्काल प्रभाव से मीटिंग बुलानी चाहिए उन्हें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। सारे राज्यों को मिला करके बुलाना चाहिए भाई कहाँ कहाँ किस किस के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। क्योंकि अडानी जी का देखिए, मैं बताऊं आपको, बहुत बड़ी जो है अर्थव्यवस्था, आर्थिक संकट आ जाएगा हमारे देश पे इस तरीके से। क्योंकि जिस भाई हो क्या रहा है कि पैसा यहाँ से ले रहे हैं, लगा वहाँ रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? अडानी जी कहीं से वो करके नहीं लाए, ये सब हिंदुस्तान का ही पैसा है जो अमेरिका में जाकर के शिफ्टिंग का दौर चल रहा है। ये शिफ्ट करना चाह रहे हैं। भी कई बार जो है आरोप लगाते रहे, अडानी का नाम लेते रहे, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर देखिए, मैं बताऊँ, राहुल गांधी हो चाहे राज्यसभा में संजय सिंह ने जो है आरोप नहीं लगाया, तो संजय सिंह को इस बात पे राज्यसभा से जो है निरस्त कर दिया गया था। उन्हें तो काफ़ी टाइम के लिए उन्हें जो राज्यसभा की सदस्यता खत्म कर दी थी, मोदी अडानी भाई भाई करके। और मैं तो कहूँगा ये बात आपके चैनल के माध्यम से, देखिए दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के टक्कर में कोई नहीं है। और दिल्ली वालों के से कहूँगा 2 करोड़ लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे एक भी वोट गलती से भी मत डाल देना। अच्छा, ये आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा तैयारी में, वो कह रहे हैं कि जो वोटर जो कांग्रेस का था वो फिर से जो आम आदमी पार्टी में चला गया था, फिर से उसे वापस लेकर आएंगे। देखिए, वो क्या तैयारी कर रहे हैं, हर आदमी तैयारी करता है, मैं उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। तैयारी करना हर एक आदमी का काम है। 3 बार से ऑलरेडी तैयारी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, आम आदमी पार्टी अपना काम कर रही है। MCD में 15 साल से दिल्ली में जो है BJP का शासन था, दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने उठा करके बाहर फेंक दिया। तो क्योंकि अगर इतना ही काम किया हुआ होता तो जो है MCD से उठा करके बाहर नहीं फेंकती। दिल्ली में 3 बार से जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। चौथी बार जो है 70 में से 70 सीटें जीत करके अरविंद केजरीवाल को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और मैं
आप बताऊं आपको, आप 70 में 70 जीतने का वादा कर रहे हो, लेकिन लोकसभा में तो एक मैं वादा नहीं कर रहा वो हूं, दावा कर रहे मैं हो। दावा भी नहीं कर रहा हूं। देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार नई पार्टी बनी, उसके बाद में जो है 70 में से 28 सीटें जीत करके अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। उन्हें नहीं समझ में आई, क्योंकि जनता के लिए वो काम करना चाहते थे, नहीं बैठ पाया तालमेल, तो उन्होंने तुरंत जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दी। आज की डेट में कोई चपरासी की कुर्सी को लात नहीं मारता, वो तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दी। दूसरी बार इलेक्शन हुआ, 70 में से 67 सीटें जीत कर गई। वर्ल्ड रिकॉर्ड है हिंदुस्तान के इतिहास में। बता दीजिए मेरे को कैसी किसी प्रदेश में हुआ तो। ये भी तो बात है, सच्चाई है कि लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाए। देखिए, कोई वोटर तो वही हैं। देखिए, ऐसा होता है, लोकसभा और विधानसभा में और नगर निगम में, तीनों में फ़र्क होता है। लोगों को पता होता है कि यार ठीक है, हमारी नहीं वहाँ पे बन रही थी सरकार, लेकिन हम लोकसभा की बात नहीं करते। इस समय विधानसभा का इलेक्शन है और विधानसभा पे फोकस रखते हैं। विधानसभा में देखिए, पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार चौथी बार है और बनेगी। कई नेता तो छोड़कर जा रहे हैं, कैलाश गहलोत जी तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखिए, कैलाश गहलोत जी बीजेपी में शामिल हो गए, उनके लिए शुभकामनाएं हैं। उन्हें शायद अब विधानसभा में दोबारा लौट के आने की उम्मीद नहीं है उनके, तो इसलिए वो खुद ही छोड़ करके डूबता हुआ, क्या हमारा तो चल रही है सरकार, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर के लौट करके जो है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के चरणों में आ गई है इस तरीके से। लेकिन आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता जो हैं जेल जा चुके हैं, अब जेल से बाहर आ चुके हैं, जिन तो कहला छवि नहीं खराब हुई है? मैं बताता हूँ आपको, छवि हमारी बहुत अच्छी है जनता की नज़र में। हमें भाजपा की नज़रों में छवि की ज़रूरत नहीं है, हमें जनता की नज़र में छवि की बात है। जनता में छवि हमारी ऑलरेडी अच्छी है। मैं आपको बताता हूँ, कैलाश गहलोत जी चले गए, और भी लोग गए, एक पीछे मिश्रा गया था, बहुत सारे और भी गए हैं पीछे। जब तक आम आदमी पार्टी की तरफ थे, तब तक कैलाश गहलोत जी का खूब पानी पी पी कर गाली दे रहे थे। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता जो हैं, ये सारे मिलकर गाली दे रहे थे। लेकिन कहाँ आ गए? उन्हें कैलाश जी हमारे पास आ जाओ, क्योंकि इनके पास आज की डेट में कोई दिल्ली में खड़ा करने के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है। क्योंकि इन्हें पता है ये बात कि जमानत जब्त का प्रोग्राम जो है वो जो है दिल्ली से चालू होने वाला है। क्योंकि कहते हैं अब जमानत जब्त होगी इनकी, क्योंकि एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ेगा। मैं बताऊँ आपको, आम आदमी पार्टी ने एक लिस्ट जारी की है 11 सीटों से, तो क्या लग रहा है कुछ जल्दबाजी तो नहीं है? कोई जल्दबाजी नहीं, रूटीन के काम है, हम क्लियर हैं, हमें पता है कि हमें किसे खड़ा करना है, कौन आदमी जो है जनता में जाके काम कर रहा है उसको दे रहे हैं टिकट। कई सारे ऐसे भी नेता हैं जो बीजेपी से आए थे, कांग्रेस से आए थे। देखिए, जिसका जहाँ मोह भंग हो गया, जो उन्हें पता है कि यार कोई काम नहीं कर रहे केंद्र में रह करके भारतीय जनता पार्टी, सिवाय जो है उसे तोड़ लो, उसे खरीद लो, उसे बेच लो, ये सारे काम के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक आम मजदूर की पार्टी नहीं है, दलित की नहीं है, पिछड़े की नहीं है, अल्पसंख्यक की नहीं है, ये सब लोगों को पता है। जो फार्मूला यहाँ पर काम कर रहा है, बच्चों के अच्छे स्कूलों की व्यवस्था चल रही है, हॉस्पिटलों की व्यवस्था चल रही है, महिलाओं के लिए बस फ्री चल रही है, ये सारी चीज़ें एक जो जनता के लिए काम हो रहे हैं, ये सारे लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और पूरी दुनिया जो है अरविंद केजरीवाल का मॉडल देती है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जो है जब दिल्ली आई थी, तो नरेंद्र मोदी जी से कहा कि मुझे स्कूल देखने हैं, स्कूल देखने हैं। उन्हें किसके कहाँ देख रहे हैं? उन्हें स्कूल तो बनाए नहीं नरेंद्र मोदी जी ने, तो उन्हें क्या करें, उन्हें जो है मुझे केजरीवाल के स्कूल देखने हैं। तो आप ये देखिए, डंका नरेंद्र मोदी जी का नहीं बज रहा, डंका जो है अरविंद केजरीवाल का वर्ल्ड में बज रहा है। स्कूल का मॉडल जो है अरविंद केजरीवाल का वर्ल्ड फेमस। और मैं तो एक बात कहता हूँ, देखिए, राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है, अरविंद केजरीवाल से लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। आप ये कहो जनता में जा करके, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं ये बात कहूँगा कि दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल ने अच्छे स्कूलों की व्यवस्था करी। आपकी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, 22 राज्यों में सरकार है। आप जो है जितने 22 राज्यों में सरकारें हैं आपकी, आप उस जगह पर अरविंद केजरीवाल का मॉडल लागू करो।
क्योंकि एक आम जनता का जो है स्कूल का मॉडल है, इन सब चीज़ों की बात होनी चाहिए। और मैं आप बताऊँ, इस देश की राजनीति में राजनीति करना जो सिखाया है वो अरविंद केजरीवाल ने सिखाया है। राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम जो किया है वो अरविंद केजरीवाल ने। तो आप ये समझ लीजिए कि जो अभी तो मैं बताऊं आपको, संजय सिंह वो शेर है, मैं बता दूं संजय सिंह वो शेर है। अब देखना दिल्ली के दंगल में जब संजय सिंह दहाड़ेगा ना, तो इनकी भारतीय जनता पार्टी वालों की जमानतें जब्त का रिकॉर्ड बनेगा दिल्ली से ही। 70 में से 70 सीटें जब अरविंद केजरीवाल जीत के जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी ना, जब राज्यसभा में और लोकसभा में खूब चिल्लाते जमानत जब्त का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से ही लिखा जाएगा आपका। क्योंकि जमानत जब्त तो बहुत टाइम से हो रही है आपकी, लेकिन दिल्ली में पहली बार ऐसा होगा जो 70 की 70 सीटें जीत करके अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का एक भी वोट, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, वो भी नहीं डालेगा। क्योंकि उसे पता है ये बात कि बिजली की बात जो करता है अरविंद केजरीवाल करता है, बिजली मुफ्त तो जो है मेरे को अरविंद केजरीवाल ही देगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएगी। स्कूलों की बात जो है अरविंद केजरीवाल ही करता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी। इसलिए जो है अरविंद केजरीवाल सबके दिलों में बसता है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे यही कहूंगा, खूब चिल्लाओ नरेंद्र मोदी मोदी मोदी, लेकिन जब जिस दिन इलेक्शन हो दिल्ली के अंदर में, उस दिन जो है झाड़ू का बटन दबा करके अरविंद केजरीवाल को चौथी बार मुख्यमंत्री बनवाना। और मैं आपको दिल्ली वालों साफ साफ ये बात कहूंगा कि अगर गलती से भी, नाम भी नहीं लूंगा, गलती से भी अगर सरकार किसी और की आ गई तो तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था जो हो रखी है, जो मेडिकल फ्री मिल रखा है, जो महिलाओं के लिए बस फ्री हो रखी है, वो सारे ये भारतीय जनता पार्टी वाले सारे बंद कर देंगे। तो इसलिए कान खोल करके सुन लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे, ये अडानी के लिए काम करेंगे, जिसका साफ साफ प्रमाण पूरा दिखाई दे रहा है। और संजय सिंह राज्यसभा में रोज दहाड़ते हैं इस बात को, क्योंकि मोदी अडानी भाई भाई हैं, भाई भाई हैं।